नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की बहुत ज़्यादा बड़ी खबर आप सबके सामने। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी जीडी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आपके लिए इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म सबमिशन से रिलेटेड और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, चलिए जानते हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का 17 से 23 जुलाई का एडिशन है, उसमें ये नोटिफिकेशन आपका दिया हुआ है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं जो आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ है, उसके अंतर्गत आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्स आती हैं वो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, एनआईए और आपकी आईटीबीपी। तो उसमें आपके जीडी यानी एज अ कांस्टेबल आप ड्यूटी करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग हमारा जो नोटिफिकेशन एसएससी ने रिलीज़ किया है उसको हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 17 जुलाई 2021 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 31 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट होगी। तो लास्ट डेट का कभी इंतजार ना करें दोस्तों। मैं हर बार बोलता हूं कि यदि फॉर्म निकला है तो 10 से 15 दिन के अंदर आप फॉर्म सबमिट जरूर कर दें। तो लास्ट डेट ना देखिए, 31 अगस्त है, आपको फॉर्म 10 दिन के अंदर फिल कर देना है। ठीक है। ऑफलाइन की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको जो पेमेंट करना है एप्लीकेशन की जो भी रिगार्डिंग चीज़ें हैं वो सब ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन आपको नहीं करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है यानी केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल जो है आपका, उसमें कौन कौन सी फोर्स आती हैं। तो आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल है, एनआईए है और आपका एसएसएफ है। ठीक है। तो एसएसएफ यानी हो गया स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, एआर यानी असम राइफल और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो हर एक पोस्ट के बारे में हम जानेंगे। और टोटल पोस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ग्रैंड टोटल में 25,271, 25,271 ये आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें हम सारी फोर्स में मेल और फीमेल को इंक्लूड कर देंगे। टोटल पोस्ट आपकी 25,000 हैं। कई स्टूडेंट का कहना था कि सर 40,000 50,000 पोस्ट आने वाली हैं, तो आप वो ना देखें। हो सकता है एसएससी आपका अगले साल फिर पोस्ट रिलीज़ करेगा, इसलिए अभी जो हमारी पोस्ट है वो 25,000 और 25,000 पोस्ट बहुत होती है दोस्तों। तो आप ये मत देखिए कि 25,000 पोस्ट है, आप ये देखिए कि हमको एक पोस्ट लेना है। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें बीएसएफ की। तो बीएसएफ में जो टोटल फोर्स पोस्ट हैं वो हैं आपकी 7,545, जिसमें जो मेल है मेल कैंडिडेट के लिए 6,413 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,132। हम कैटेगरी की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हमें टोटल लेके चलना है। तो बीएसएफ की जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 7,545, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए, दूसरी हम बात करते हैं सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं। तो इसमें मेल कैंडिडेट की जो पोस्ट है वो है 7,610, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट है वो है 854। तो सीआईएसएफ में जो टोटल पोस्ट बनती है वो बनती है 8,464। ये 8,464 टोटल पोस्ट है आपकी सीआईएसएफ के लिए। चलिए, तीसरी यदि हम बात करें सीएपीएफ में, तो आपका सीआरपीएफ आता है। तो सीआरपीएफ ने इस साल अपनी कोई भी पोस्ट रिलीज़ नहीं की हैं। तो अभी यहाँ पर 0-0 आप देख पा रहे हैं। हो सकता है कि आगे नोटिफिकेशन के 10 से 15 दिन बाद या एग्जामिनेशन के पहले ही अपनी पोस्ट को यहाँ पर इंक्लूड कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर 0 दिख रहा है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आपका आता है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। तो ये एसएसबी में यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 3,806, जिसमें मेल कैंडिडेट की हैं 3,806 पोस्ट, जबकि फीमेल की यहाँ पर कोई भी पोस्ट इंक्लूड नहीं की गई, तो वो 0 लिखा हुआ है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की। तो टोटल पोस्ट आईटीबीपी के लिए है 1,431, जिसमें आपका मेल कैंडिडेट के लिए 1,216 है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं 215। टोटल पोस्ट बन जाती हैं 1,431। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं असम राइफल के लिए। तो असम राइफल में टोटल पोस्ट हैं आपकी, काफ़ी अच्छी पोस्ट है असम राइफल में, 3,785 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट की जो पोस्ट हैं वो हैं 3,185 और फीमेल के लिए आपकी 600 है।
एनआईए ने इस साल अपनी कोई भी यहाँ पर पोस्ट रिलीज़ नहीं की है, तो वो 0 दिख रहा है। जबकि एसएसएफ की बात करें हम, तो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में हमारा यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 240, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 194, 194 और फीमेल के लिए है आपकी 46। तो टोटल पोस्ट में जैसे कि पहले डिस्कस कर चुका हूँ, सब मिला दें तो टोटल पोस्ट बन जाती हैं 25,271। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट हैं वो हम आपको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात करें तो आप ये लाइन जरूर पढ़िएगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका ये प्रोसेस रहेगा एग्जामिनेशन को लेकर। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो हमने अभी वैकेंसी जानी है, इसके बाद हम एज फैक्टर की बात करेंगे, तो जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है एज लिमिट में 18 से 23 साल। 1 अगस्त 2021 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18 से 23 साल और 1 अगस्त 2021 को आपकी एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल के लिए छूट दी जा रही है। OBC के लिए 3 साल की छूट है। जो एक्स सर्विसमैन है उनकी ड्यूटी से यहाँ पर जो उनका रिटायरमेंट है उससे आपका 3 साल का यहाँ पर एज रिडक्शन उनको मिल रहा है। ठीक है, चलिए बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है फैक्टर यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एनसीसी जो सर्टिफिकेट होल्डर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। तो जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको 5% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उनको 3% मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। जबकि जिनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है उनको 2% यहाँ पर एग्जामिनेशन में मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है उनके लिए जिनके पास एनसीसी यहाँ पर सर्टिफिकेट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो काफ़ी स्टूडेंट के लिए काफ़ी एक इशू भी रहता है कि सर फीस कितनी है, ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी गई एसएससी के द्वारा, मात्र 100 रुपये है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी का चार्ज। ठीक है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट यानी SC एंड शेड्यूल ट्राइब यानी ST और एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा 100 रुपये वैसे फीस है, लेकिन महिलाओं के लिए और SC ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस पे उनको नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में और जो उत्तर प्रदेश के निवासी उनके लिए। तो यूपी की यदि हम बात करें तो यूपी में आपका जो सेंटर है वो आगरा है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, प्रयागराज है और वाराणसी है सेंट्रल रीजन के लिए। बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए तो उत्तर प्रदेश जो जनरली स्टूडेंट है उनका मैंने आपको बता दिया। तो ये मुझे लगता है काफ़ी दिक्कत नहीं होगी आने जाने में, आप आराम से यहाँ पर सेंटर आपका एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। चलिए मध्य प्रदेश की और बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो सेंटर है वो है भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर। आपके ये जो सेंटर है रायपुर, ये रायपुर आपका जनरली छत्तीसगढ़ और दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ के लिए हो गया। बाकी सेंटर आपके लिए मध्य प्रदेश के लिए हैं। बाकी आप देख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश के आपके स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैंने ये जानकारी यहाँ पर दे दी है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्कीम ऑफ जो आपका एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके पैटर्न के बारे में। तो जो आपका पेपर होगा उसमें 4 पार्ट में पेपर होगा आपका, 4 पार्ट आएंगे अलग अलग, जिसमें आपका पहला पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पार्ट होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, मार्क्स भी 25 रहेंगे। ठीक है, जीके की बात करें और करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन है, मार्क्स भी 25 हैं। और इसके बाद आता है मैथमेटिक्स का पार्ट। तो मैथमेटिक्स में एडवांस और जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स भी 25, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। ठीक है, एंड लास्ट में यहाँ पर इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल है, जिसमें से 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 क्वेश्चन के लिए आपके मार्क्स भी यहाँ पर 25 रहेंगे। और लिखा भी है ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। आपका जो पेपर होगा वो मल्टीपल क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि नेगेटिव मार्किंग है, हाँ है।
0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके चौथाई नंबर यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। चलो रीजनिंग की यदि मैं बात कर लूँ तो रीजनिंग में देखिए एसएससी का जो पैटर्न है वही आपको फॉलो करना है, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं पढ़ना है। एसएससी में जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसके अलावा जो विजुअलाइजेशन वाले क्वेश्चन है, विजुअल मेमोरी के क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन रिलेशन से, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल और फिगर रिलेटेड जो क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन जिसको हम बोलेंगे, कैलेंडर है आपका, एनालॉजी सिमिलरिटी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, काउंटिंग फिगर है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता रीजनिंग में होगी। यदि हम जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें आपका देखिए साफ साफ उसने लिखा भी हुआ है, स्पेशली स्पोर्ट्स वाला पार्ट यानी खेल आपको ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना है। साथ ही साथ हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, इसके बाद बात करें पॉलिटी हो गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान हो गया, और साथ ही साथ विज्ञान यहाँ पर आपको पढ़नी है जीके और करंट अफेयर्स के लिए। चलिए मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद यहाँ पर होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिक यानी अरिथमेटिक में आपको सब कुछ यहाँ पर पढ़ना है, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशो हो, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मैंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये सब यहाँ पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी यदि इंग्लिश हिंदी की मैं बात करूँ तो वो पूरा आपका अनसीन पैसेज से रिलेटेड ग्रामेटिकल और क्लोज टेस्ट आपका यहाँ पर पार्ट इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शनल यहाँ पर फंडामेंटल आपको पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए यदि आप ये क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद हम आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटी पर। तो यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड है एफिशिएंसी टेस्ट का है उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो रेस है वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दी हुई है, जिसमें मेल के लिए उसने लिखा हुआ है 5 किलोमीटर आपका 24 मिनट में यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, और फीमेल के लिए देखिए रेस भी दो हैं, जो पहली है वो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपकी ये 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। और ये जो है ये इसमें लिखा भी है, आप यदि देखेंगे, फॉर कैंडिडेट अदर दैन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ये केवल उनके लिए है। यदि मैं बात करूँ तो जो लद्दाख के अलावा यानी सारे देश में केवल लद्दाख को मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा सभी के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। और यदि दूसरी हम यहाँ पर रेस की बात करें तो ये केवल लिखा हुआ है लद्दाख रीजन के लिए, तो आपको यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल लद्दाख के स्टूडेंट के लिए है। तो उनके लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर थोड़ा छूट दी गई है, वो है 1600 किलोमीटर आपकी 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर 800 मीटर 4 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो आपको केवल ऊपर वाला पार्ट देखना है जिसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 8.5 मिनट में यहाँ पर कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाइट की बात कर ले तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 170 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। बाकी यदि मैं एसटी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के जो आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए हाइट में यहाँ पर छूट दी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बाकी हमारे यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए नहीं है। चलिए चेस्ट की बात करें तो केवल मेल कैंडिडेट के लिए आपका जो है वो है 80 सेंटीमीटर, जबकि फुलाव की मैं बात करूं तो 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका सीने का होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट था तो हमने जिसको डिस्कस कर लिया। एसटी की बात करें तो एसटी के लिए यहाँ पर 76 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि फुलाव की बात करूं तो मैं 5 सेंटीमीटर है। मेडिकल तो जो नॉर्मल मेडिकल है आपका, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनकी निगरानी में जो टेस्ट होते हैं सारे वो आपके होंगे, तो वो कोई इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर ली हैं फिलहाल। तो ये था आपका एसएससी का नोटिफिकेशन जीडी का, जिसके बारे में हमने डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। बाकी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आप तक आपके यहाँ पर
पहुँचा दी, जिससे आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं हो। चलिए मिलते हैं, तो आगे आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी का रहेगा, जिसको हम अलग से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लग जाइए दोस्तों, तैयारी में लग जाइए, आपकी पूरी यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो पूरी की पूरी इसमें फोकस होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए बहुत अच्छा है जो स्टूडेंट एसएससी की ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो उनको यहाँ पर कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर लगाएं और फिजिकल स्टैंडर्ड जो पैरामीटर हैं उनको ज़रूर पूरा करें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।